क्या आपको भी लोग मोटा मोटा कह के चिढ़ाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप मोटे हो चुके हो और आपको भी ये लगता है कि ये मोटापा कम हो ही नहीं रहा? आप सुबह उठ रहे हो, भाग रहे हो, कसरत कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तरह तरह की सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तरह तरह की जिम्स कर रहे हो, डेली वर्कआउट कर रहे हो, फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा। खाना बंद कर दिया फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको बता दूं कि ये वजन आपका सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के अंदर, हाँ भाई हाँ, सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के अंदर कम हो सकता है? तो कैसा रहेगा? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? तो जानना चाहते हो तो बने रहना इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 9 दिनों के अंदर आप अपना वजन कम कर पाओगे। 5 6 7 किलो भी आप आराम से कम कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 9 डेज के अंदर। हैरानी की बात है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अब ये बोलते होंगे कि यार हम इतना वर्कआउट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम वजन कम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत कम वजन कर पाते हैं, एक महीने में 1 2 किलो वजन कम कर पाते हैं। तो 9 दिनों के अंदर, वो भी बिना हाई वर्कआउट के, मतलब हाई वर्कआउट करने की आपको नीड ही नहीं है। ठीक है, बिना हाई वर्कआउट के आप 9 दिनों के अंदर अंदर किस तरह से वजन कम कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल सच में है? लोग मेरे से पूछते हैं कि सच में पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। और इसका रिजल्ट भी कई लोगों को मिला है और आप लोगों को भी इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से 9 दिनों के अंदर आप अपना वजन कम कर सकते हो, तो लास्ट तक टिके रहना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज राजेश शर्मा, आई एम फ्रॉम राजस्थान बीकानेर, एंड रिसेंटली मैं एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ, मैं एक डी फार्मासिस्ट भी हूँ, ठीक है, और एक बायोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ। और मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, एक ऐसी सीक्रेट ड्रिंक बताने वाला हूँ जो घरेलू नहीं होगी, बट एक ऐसी सीक्रेट ड्रिंक, एक ऐसी सीक्रेट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपकी 9 दिनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 9 डेज के अंदर आपका जो वजन है वो पूरा कम कर देगी। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखना स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप 9 डेज के अंदर अपना वजन कम कर सकते हो। 9 डेज के अंदर अंदर किस तरह से आप अपना वजन पूरा कम कर सकते हो। ओके ओके। तो पहला जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, 9 डेज वेट लॉस चैलेंज। क्या लिख रखा है मैंने? 9 डेज वेट लॉस चैलेंज। दिस टू दिस, अगर आप मोटापे से परेशान हो और अगर आपका वजन कम नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो में लास्ट तक टिके रहना। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, तो लास्ट तक टिके रहना। आपको पूरा वीडियो देखना है, देखने के बाद ही इसको लेफ्ट करना, अदरवाइज आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाएगी। ओके, तो 9 डेज वेट लॉस चैलेंज, दिस टू दिस। ठीक है, अब हम क्या होता है 9 दिन का वेट लॉस चैलेंज, 9 दिन के वेट लॉस चैलेंज में क्या होगा, किस तरह से होगा, कैसे होगा, जानना चाहते हो? आगे बने रहो। पहली चीज हम देखो, हम आज किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस्ड अबाउट 3 पॉइंट्स। वाई ओवर वेट इंक्रीजिंग इन ओवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा वेट इंक्रीज क्यों होता है, मतलब हम लोग मोटे क्यों हो जाते हैं। ज्यादातर लोग आज मोटापे से ग्रसित है, मोटापे से परेशान है। टेंशन ना लो भाई, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी बेली फैट से और बढ़ते हुए फैट से परेशान है। ठीक है, तो इसका अच्छा सा सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो पहली चीज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपना मतलब हमारा वेट क्यों बढ़ता है। ठीक है, बट वेट बढ़ने का रीजन क्या है, हमारा जो बेली फैट है वो बढ़ता क्यों है, वेट बढ़ने का रीजन क्या है, इंक्रीज होने का रीजन क्या है। अगर हमने उस रीजन को घटा दिया तो हमारा वेट बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा, वे टू रिड्यूस बेली फैट। ठीक है, अब इस जो बेली फैट बढ़ चुका है उसको रिड्यूस कैसे करना है, किस तरह से करना है, ठीक है, क्या करना है। और तीसरा पॉइंट है, ठीक है, इन जस्ट 9 डेज, 9 डेज में कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको, सारी चीजें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने जाएगी। ओके, तो पहला देखो, जो पहला पॉइंट है वो मैंने क्या लिखा है, वाई ओवर वेट इंक्रीजिंग इन ओवर बॉडी, ज्यादा से ज्यादा वजन हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है, रीजन क्या है इसका, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो सारा खेल होता है ना वो किसका होता है, कैलोरीज का होता है। किसका होता है? कैलोरीज का होता है। आपको पता है कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज किस तरह की होती है? कैलोरीज का मतलब होता है एनर्जी। जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप ईटिंग करते हो, जो भी आप आज के टाइम में खाते हो, ठीक है, वो क्या होती है? आपकी कैलोरीज होती है। ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी होती है। जो भी आप खाना खाते हो वो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। उस एनर्जी को एक छोटा सा नाम दे दो जिसका नाम है कैलोरीज। क्या नाम है? कैलोरीज। तो जो भी आप खाना खाते हो उससे जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी का नाम क्या रख दिया हमने? कैलोरीज रख दिया था। ओके, तो इस एनर्जी का नाम हमने क्या रख दिया? कैलोरीज। अब हम कितना खाते हैं इससे वजन नहीं बढ़ता कभी भी, ये चीज हमेशा याद रखना। आप कितना खाओगे ये मैटर नहीं करता कि आपका वजन कितना बढ़ेगा। आप क्या खाते हो इस ये मैटर करता है कि आपका वजन बढ़ता है या घटता है। ओके, तो आप कितना खाते हो इससे कभी वजन घटेगा या बढ़ेगा नहीं।
ठीक है, आप क्या खाते हो इससे आपका वजन घटता है या बढ़ता है। तो सारा जो खेल होता है वो कैलोरीज का होता है। अब कैलोरीज का कौन सा गेम होता है, मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊं। ओके, कैलोरीज क्या होते हैं, अगर आपने कैलोरीज का नाम नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हो कैलोरीज के बारे में, ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। कैलोरीज का गेम क्या है, कैलोरीज क्या होती है, सारी चीजें अभी समझा दूंगा। आगे बस देखते जाना, आपको समझ में आता रहेगा क्या क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, किस वजह से हम खुद, हमारी वजह से हमारा वेट इंक्रीज होता है, हम खुद अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। तो सारा खेल कैलोरीज का, अगर आपने इनको मेंटेन कर लिया मतलब आपकी एनर्जी का है। जो भी आप खाते हो आपकी एनर्जी ही आपका फेट बनाती है या आपकी एनर्जी आपकी बॉडी बनाती है। ठीक है, अब आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो कैलोरीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देख के देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख के देखते हैं। मान लो आप एक रोटी खाते हो, क्या करते हो, आप एक रोटी खाते हो, एक रोटी में क्या होता है 120 कैलोरीज होती है। मान लो 120 किलोग्राम या मिलीग्राम एनर्जी होती है। ठीक है, 120 कैलोरीज होती है, एक रोटी में 120 कैलोरीज होती है। और उसकी जगह रख लो एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन के अंदर 260 कैलोरीज होती है। कितनी होती है, 260 कैलोरीज। एक रोटी के अंदर 120 कैलोरीज होती है, एक गुलाब जामुन के अंदर 260 कैलोरीज होती है। अब अगर आप 4-5 रोटी खाते हो तो उसमें आपका पेट फुल हो जाता है। कितनी रोटी, 4 या 5 रोटी, 4 रोटी भी खाते हो तो आपका फुल हो जाता है, या 5 रोटी भी खाते हो आपका पेट फुल हो जाता है, मतलब 580 कैलोरीज में आपका पेट फुल हो जाता है। ठीक है, कितनी कैलोरीज में, 580 कैलोरीज में आपका पेट फुल हो जाता है। बट अगर आप एक गुलाब जामुन खाते हो तो आपका पेट फुल होता है, नहीं होता है। ठीक है, एक गुलाब जामुन बराबर कितने होता है, 2.5 रोटी के बराबर होता है। 2 रोटी के बराबर होता है एक गुलाब जामुन। ये एक गुलाब जामुन कितने के बराबर होता है, 2 रोटी के बराबर होता है, 2.5 रोटी के बराबर, 2 रोटी नहीं 2.5 रोटी के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर आप 5 गुलाब जामुन भी खा लेते हो किसी शादी में जाके, आपका पेट भरेगा, नहीं भरेगा। बट आपने एनर्जी कितनी कंज्यूम कर ली, 12 से 13 रोटी में जो एनर्जी मिलती है इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली, इतना फेट आपने कंज्यूम कर लिया जो 12 से 13 रोटी में मिलता है। मतलब अगर आप खाली रोटी सब्जी खाते हो तो एक रोटी में अराउंड 120 कैलोरीज होती है और 4 से 5 रोटी में आपका पेट फुल हो जाता है। बट अगर एक गुलाब जामुन खाते हो तो उसमें 260 कैलोरीज होती है। और अगर आप किसी शादी में जाते हो या कहीं भी जाते हो, 5 गुलाब जामुन भी आपने खा लिए तो उसमें 12 से 13 रोटी का पावर होता है। 5 गुलाब जामुन कितना होता है, अराउंड राउंड आप मान के चलो तो 1300 कैलोरीज होती है 5 गुलाब जामुन के अंदर। कितनी, 1300 कैलोरीज। ठीक है, 1300 कैलोरीज होती है। 1300 कैलोरीज मतलब 12 से 13 रोटी की पावर होती है। मतलब एक गुलाब जामुन में 2.5 रोटी की पावर होती है। जो चीज आपको 2.5 रोटी से मिलती है, जो कैलोरी आपको 2.5 रोटी से मिलती है, वो कैलोरीज आपको एक गुलाब जामुन से मिल जाएगी। बट हमारा पेट भरता नहीं है 5 गुलाब, क्योंकि गुलाब जामुन छोटा है, पेट भरता नहीं है, रोटी बड़ी है। मतलब यहाँ पे हो गया क्या खाते हो वो मैटर नहीं करता है, मतलब कितना खाते हो ये मैटर नहीं रखता। 4 रोटी खा लिया, आपको लगता है पेट मोटा हो जाऊंगा 4 रोटी खाने से, आप रोटी बंद कर देते हो। रोटी बंद करने से कभी भी वजन नहीं घटेगा मेरे भाई, ये चीज हमेशा याद रखो। आप क्या खाते हो वो कम करने से आपका वजन घटेगा। तो आपने 4 रोटी खा ली, बढ़िया है, बट उसकी जगह अगर आपने 5 गुलाब जामुन खा लिए, 4 रोटी नहीं खाई, बोला यार 4 रोटी हैवी हो जाएगी, 5 गुलाब जामुन खा लेते हैं मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 रोटी खा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैलोरीज आपकी और ज्यादा बढ़ गई, मतलब आपके मोटे होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप खाना खाओगे, अब 5 गुलाब जामुन खा लिया, आपका पेट वापस खाली रहेगा, आप और खाना खाओगे, आपकी कैलोरीज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वो कैलोरीज आपके जमा होके फेट बनाने लगती है। वो जो एनर्जी होती है वो आपकी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, और वो फेट में कन्वर्ट हो जाती है और आपको मोटा बनाती रहती है। ठीक है, तो मोटापे का ये रीजन होता है। एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। अब एक वेज थाली है, एक वेज थाली में क्या आता है, ठीक है, एक बाउल चावल आता है, ठीक है, जिसमें 130 कैलोरी होती है। एक दाल आती है, एक बाउल दाल आती है जिसमें 100 कैलोरीज होती है। एक पनीर की सब्जी आती है मान लो, ठीक है, उसमें 370 कैलोरी होती है। एक चने की सब्जी आ जाती है एक बाउल, जिसमें 330 कैलोरीज होती है। और 2 रोटी आ जाती है 240 कैलोरी। मतलब अगर आप एक अच्छी खासी थाली खाओ ना, जिसमें 2 सब्जियां, दाल चावल और रोटी हो, हम तो क्या करते हैं सब्जी रोटी खाते हैं ज्यादा से ज्यादा, दाल चावल बहुत कम खाते हैं। फिर भी मान लो आप अगर पूरी वेज थाली खाते हो तो उसमें कितनी होती है, 1170 कैलोरीज होती है, और आप फुल पेट खा लेते हो एकदम, आपका पेट एकदम भर जाएगा। आप बोलते हो यार दबा के खा लिया अब मोटे हो जाएंगे, पर आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की, 1170 कैलोरीज कंज्यूम की। ठीक है, अब आपको लगता है कि हमको खाना बंद कर देना चाहिए, हमको खाना कम कर देना चाहिए, तो आप इसमें से अगर खाना कम करोगे तो कुछ नहीं बनना आपका। ऐसा आपको ये खाना बंद करने से अगर आप पतले हो जाओगे तो वो आपकी गलत फहमी है। ठीक है, 1170 कैलोरी इतनी तो चाहिए अपने शरीर को। ठीक है, खाने के अंदर, वो तो खाने के अंदर आएगी आएगी। बट अगर इसी की जगह अगर आप एक पिज्जा खाते हो मार्केट में,
तो उसमें कितनी होती है, 2000 से 3000 कैलोरीज होती है। कितनी होती है, 2000 से 3000 कैलोरीज। मतलब आप एक पिज्जा के अंदर ऐसी 2 थाली एक साथ खा रहे हो, 2 से 3 थाली, ये 3 थाली आप एक साथ खा रहे हो। अब पिज्जा खाने के बाद में आपका पेट भरेगा नहीं, आपको लगता है अभी पेट में जगह बची है। हमें क्या लगता है, अगर पेट में जगह है तो हमने कम खाया। नहीं, जो आपने खाया है वो कैलोरीज पे डिपेंड करता है कि आपका वजन बढ़ेगा या आपका वजन घटेगा। पिज्जा खाने के बाद में भी आपके पेट में जगह रहेगी, आप थोड़ा चटर पटर और कुछ खा लोगे और आपकी कैलोरीज और बढ़ जाएगी। जहां पे 1170 कैलोरीज में काम हो रहा था, वहां पे आपने 5-6 हजार कैलोरी अपने शरीर के अंदर आराम से डाल लेते हो पूरे दिन के अंदर। ठीक है, पूरे दिन के अंदर नहीं, सिर्फ सुबह सुबह के खाने के अंदर या नाश्ते पानी के अंदर, मतलब 4-5 हजार कैलोरीज डाल देते हो और आपका मोटापा होना कंपल्सरी। ये होता है कैलोरीज गेम। तो आपको है ना पहले इन कैलोरी को मेंटेन करना पड़ेगा। आपको इन जंक फूड से, इन मिठाई से, ठीक है, और जो बटर होते हैं, इन चीजों से पहले अवॉइड करके आपको अपनी कैलोरीज मेंटेन करनी होगी कि जितने आप कैलोरी खा रहे हो कम से कम कैलोरी कंज्यूम करो। और कम से कम कैलोरी कंज्यूम करना है, घर का खाना खाना पड़ेगा। अगर आप घर का खाना खाते हो, ठीक है, दबा के खाओ घर का खाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है ज्यादा खाना खाने से हमें जो चीज बंद करनी चाहिए वो तो हम बंद करते नहीं है, और जो चीज बंद नहीं करनी चाहिए वो हम बंद कर देते हैं। हम खाना खाना बंद कर देते हैं, हम खाना कम खाते हैं, जिससे कैलोरीज बढ़ती है। और कैलोरीज बढ़ती है तो भाई बात खत्म। ठीक है, मोटापा अपने आप ही बढ़ जाएगा, है ना, मोटापा अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये कि हमें जो चीज़ बंद करनी चाहिए वो चीज़ हम बंद करते नहीं है। जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ बंद करनी चाहिए, ये बंद करते नहीं है। और जो बंद करनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए, हम बंद कर देते हैं। कि खाना ज़्यादा खाने से पेट बढ़ जाता है, खाना कम खाया करो। खाना खाने से कभी भी आदमी मोटा नहीं होता। पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा हमसे ज़्यादा खाना खाते थे, कभी मोटे नहीं हुए वो। ठीक है, बट हम देखो ये उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं ना, तो कृत्रिम भोजन खाते हैं ना, इससे हमारा पेट बढ़ता है, इससे हमारा बेली पेट बढ़ता है, इससे हमारी कैलोरीज बढ़ती है। अब कैलोरीज बढ़ गई, हमने इनको खर्च किया नहीं, हम अपना आराम से बैठे रहते हैं, आराम से कोई काम नहीं करते, जिसकी वजह से पेट बढ़ने लगता है। तो समझ में आया कैलोरीज गेम क्या होता है। तो पहली चीज, आपके शरीर में जो कैलोरी बनती है ना, उसको आपको खर्च करना पड़ेगा और कम से कम कैलोरी आपको अपने शरीर के अंदर कंज्यूम करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको घर का खाना खाना पड़ेगा। ओके, बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। अगला पॉइंट, ठीक है, ओवर ईटिंग हैबिट। ठीक है, क्या है हमारा दूसरा जो पॉइंट, क्या है, हमारी ईटिंग हैबिट। जो हम खाना खाते हैं, आज हमारी ईटिंग हैबिट है, मैं आपको बताता हूँ। हम पूरे दिन खाते हैं, सुबह शाम दोपहर, जब मुंह हाथ में आया वो मुंह में डाल दिया। मतलब हम अपने पेट को खाली रहने नहीं देते पूरे दिन पूरे दिन। पहले के टाइम में लोग व्रत करते थे, क्यों करते थे, ताकि उनके जो मशीन है ना अंदर से वो रिपेयर होती रहे। ठीक है, उनको टाइम मिले, उनको शांति मिले। बट हम क्या करते हैं, पूरे दिन मशीन को काम पे लगाए रहते हैं, काम पे लगाए रहते हैं, जिससे आपका लीवर फैटी हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पूरे दिन खाते रहते हैं। ठीक है, तो हम खाते पूरे दिन है, बट एक्सरसाइज एक दिन भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो हमने खाया ना भाई, वो गया कहाँ पे, वो हमारे शरीर के अंदर ही पड़ा और अंदर अंदर जमा हो रहा वो। ठीक है, हमने एक्सरसाइज की नहीं, उस एनर्जी अंदर ही अंदर पड़ी रही, हमने एक पसीने की बूंद तक नहीं बहाई। क्यों, पसीना बहाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, हार्ड वर्क कोई करना नहीं चाहता, सारे कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। तो एनर्जी की एक बूंद हमने अपने शरीर से बाहर नहीं निकाली, और एनर्जी को अपने अंदर डालते गए तो एनर्जी तो फैट में कन्वर्ट होगी ना। ठीक है, तो वी ईट मच मोर कैलोरीज इन अ डे विथ नो एक्सरसाइज। ठीक है, हम बहुत ज्यादा कैलोरीज अपने अंदर डालते हैं, बट एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मिनिमम टू मिनिमम हमें कम से कम 1 घंटे हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। कोई सी भी नॉर्मल एक्सरसाइज करो, बट आपको अपनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो थोड़ा आधा 1-2 किलोमीटर चल ही लिया करो, उतने में ही आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है। ओके, अब जब हम चलते फिरते नहीं है तो कैलोरीज बर्न नहीं होगी, मतलब कैलोरीज अंदर जो एनर्जी होती है वो खर्च नहीं होती है, वो एक जगह जमा पड़ी रहती है। एंड कैलोरीज मतलब एनर्जी हमारी बॉडी में जमा होने लगेगी और फैट बनने लगेगी। तो हमारी एनर्जी है वो हमारे शरीर में क्या होगी, जमा होने लगेगी एक जगह, और क्या बनाने लगेगी, फैट बनाने लगेंगे। एंड यहाँ से फैट बनना स्टार्ट होता है। क्या होता है, यहाँ से हमारा फैट बनना स्टार्ट होता है। जो हमारी ईटिंग हैबिट है ना, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, खाना खा के चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट खाना खा के थोड़ी देर के लिए आपको खाना खाने के बाद में एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बट दिन में एक बार सुबह या शाम आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आपने दिन भर में जो एनर्जी डाली है। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, आपने फोन को चार्ज लगाया, फोन फुल चार्ज है आपका, फिर भी आप उसको चार्ज में घुसेड़े रखते हो कि नहीं चार्ज 100% है, फिर भी चार्ज लगाना है इसको, और चार्ज डालते हो, आपका फोन फट जाएगा भाई मेरे, वो फूल जाएगा, उसकी बैटरी फूल जाएगी। क्यों, वो बैटरी फूल जाती है ना, क्यों फूल जाती है, क्योंकि उसके अंदर और एनर्जी जा रही है, और एनर्जी जा रही है। आप एक चीज देखना, फोन के अंदर ये बैटरी को चार्ज लगाए रखना,
वो बैटरी फूलने लगती है। सेम आप हो, आप अपने आप को आप फुल चार्ज हो, आपके अंदर फुल एनर्जी है, फिर भी आप और डाले जाते हो तो आप क्या लगते हो, फूलने लगते हो। आपकी जो बॉडी है वो फूलने लगती है, इसी वजह से वो आपकी बॉडी फूलने लगती है। रीजन ये है कि हम एनर्जी डालते हैं बट खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप एनर्जी को खर्च करोगे तब जाके आप कुछ ना कुछ आपकी कैलोरीज घटेगी, तो आपका शरीर खाली होएगा, तब आपका शरीर थोड़ा पतला होएगा। ओके, अब यहाँ से इस चित्र से समझ सकते हो, पहले हम क्या करते हैं, ईटिंग फूड, हम खाना खाएंगे, बढ़िया से खाना खाएंगे, पहल के खाना खाएंगे। ठीक है, खाना नहीं, फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, जो भी आप खाते हो। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हमारे सीटिंग, अगर आप खाना भी खाते हो खाने से भी बढ़ जाती है, बट अगर आपने कैलोरीज को खर्च नहीं किया तो कैलोरीज को आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आपने खाना खाया या फास्ट फूड जो भी खाया, खाने के बाद में आप क्या करें, काम पे बैठ गए, सिटिंग वर्क। आपका जो वर्क हो आज का टाइम में जो वर्किंग होता है वो भी हमारा सिटिंग वर्किंग ही होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का। तो आपका ऑफिस वर्क है, सिटिंग वर्क है, आप यहाँ पे बैठ गए। ठीक है, अब बॉडी को नहीं पता कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको बस अपने सिटिंग वर्क कर रहे हो, तो बॉडी को नहीं पता आप काम कर रहे हो या भाग रहे हो, उसको मतलब नहीं है, उसकी कैलोरी खर्च नहीं हो रही है। उसके बाद में क्या होगा, बॉडी कंज्यूम एनर्जी। ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो क्या करती रहेगी, एनर्जी को कंज्यूम करती रहेगी, अपने अंदर इकट्ठा करती रहेगी। ठीक है, अब आपकी बॉडी अपने अंदर इकट्ठा कर लिया एनर्जी को, अब आपने इस एनर्जी को वेस्ट खर्च नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, दिन में एक बार भी एक्सरसाइज नहीं की, चले नहीं फिरे नहीं, यहाँ से बैठे के सीधे घर पे चले गए, घर पे जाके खाना खा के सो गए, फिर अगले दिन उठे, फिर वापस आया, खाना खाया, ऑफिस में बैठे आपने एक दो कदम भी अपने आप से चलाया नहीं गया आपसे, तो आपकी एक्सरसाइज नहीं हुई बिल्कुल भी। अब अगर एक्सरसाइज नहीं हुई तो जो बॉडी कलेक्ट जो एक्सरसाइज नहीं है, तो जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी उसको क्या किस में कनेक्ट करने लगेगी, कन्वर्ट करने लगेगी, बॉडी फैट में कन्वर्ट करने लगेगी। जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी, फैट में कन्वर्ट होने लगेगी, और आप यहाँ से मोटे होने स्टार्ट हो जाओगे, आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वजन बढ़ने के साथ साथ 1000 तरह की बीमारियां आपकी आने लगेगी। तो यू फेस वेट चैलेंजेस। ठीक है, आपका वजन की जो चैलेंजेस आते हैं वो आप यहाँ से फेस करने लग जाते हो। एक फिट पर्सन से एक मोटे पर्सन तक की जर्नी यही होती है। अगर आप भी ये लाइफस्टाइल अपने लाइफ में यूज कर रहे हो तो इसको थोड़ा चेंज कर लो मेरे भाई। अगर इसको चेंज नहीं किया तो आपका फेट ऐसे ही बढ़ता जाएगा और एक दिन फट जाओगे भाई आप फूल के। ओके, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम अपनी कैलोरीज को बिल्कुल भी खर्च नहीं करते, अपनी कैलोरीज को खर्च करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा, थोड़ा जलाना पड़ेगा, अपने शरीर की एनर्जी है ना उसको थोड़ा वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी निकलेगी तब जाके शरीर एकदम मेंटेन में रहेगा। एनर्जी आती जाएगी, शरीर फूल जाएगा, मोबाइल की बैटरी की तरह ज्यादा चार्ज लगाए हुए रखोगे, बैटरी फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी उसके अंदर ऑलरेडी है और आप उसको और एनर्जी डाल रहे हो। ठीक है, पीक लेवल पे हैं, उसके अंदर और एनर्जी डाले जा रहे हो। कोई सी भी चीज जिसके अंदर जो चीज ज्यादा होगी वो फूल जाएगी। ठीक है, गुब्बारे के अंदर हवा ज्यादा होती है, गुब्बारा फूलने लगता है। बैटरी के अंदर चार्जिंग ज्यादा होता है, वो फूलने लगता है। ठीक है, टायर के अंदर हवा ज्यादा होती है, वो फटने लगता है, वो फूलने लगता है, फट जाता है। क्यों? जिस पर्सन के अंदर जो चीज ज्यादा होगी वो फूटेगी या वो फूलेगा। आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, आप फूलते रहते हो। ठीक है, हवा नहीं है, एनर्जी है आपके खाए हुए खाने की। ठीक है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब अगर आपको इसको घटाना है तो धीरे धीरे डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। ओके, अब इससे होगा क्या, अगर अब आप मोटे हो चुके हो या अगर आपने अपना वजन बढ़ा लिया है, तो इस वजन बढ़ाने के बाद, वजन बढ़ने के बाद में होगा क्या, अगर आपकी जर्नी है, स्टार्टिंग जर्नी, ठीक है, तो अभी घटा सकते हो। अगर आप बढ़ा चुके हो तो इसको घटाने का उपाय मैं 9 दिनों के अंदर बता दूंगा। बट इससे पहले हम जान लेते हैं कि इससे रोग क्या क्या होता है। पहली चीज, हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप मोटे हो। ठीक है, मोटापे से ग्रसित हो तो आपके अंदर हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आपके अंदर जगह बना लेती है, और अर्ली एज में ही आपको शुगर, बीपी या ब्लड प्रेशर जैसी या कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जैसी आपको रोग होने लगते हैं अर्ली एज के अंदर ही। ठीक है, और आपकी एज भी ज्यादा लगने लगती है, 10 साल आगे लगने लगती है। अगर आप 20 साल के तो 30 साल के लगने लगते हो, 30 साल के हो तो 40 साल के लगने लगते हो। ओके, एंड थर्ड चीज, कैंसर जैसी बीमारियां भी आपके शरीर के अंदर पैदा हो जाती है, क्योंकि जो एनर्जी होती है पड़ी रहती है, और आप उल्टी सीधी चीजें खाते हो ना, वो आपके ब्लड शुगर बढ़ाएगी, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगी, और वो चीजें केमिकल्स जो भी आप खाते पीते हो वो ऐसे वैसे तो है नहीं, सारे केमिकल ही खाते हो, उल्टी सीधी गंदगी कचरा ही खाते हुए चीजें, और वो चीज आपके शरीर के अंदर वो कचरा आपके शरीर के अंदर कैंसर बनाएगा। तो ये 3 से 4-5 ऐसे रोग होते हैं जो मोटापे से आपके शरीर के अंदर कभी भी जगह बना सकते हैं, अगर आपने टाइम रहते इसका सोल्यूशन नहीं किया तो। ठीक है, अब हम क्या करें, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। अब हम करें क्या,
हमें पता है हमारा फैट बढ़ गया, और अभी हमें वजह भी पता चल गई कि इस वजह से हमारे फैट बढ़ गया क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कैलोरीज है। कब अब से कुछ भी खाओ, ठीक है, उसके अंदर कैलोरीज देखो कितनी है, कंपैरिजन करो कैलोरीज, गूगल के ऊपर जाके देखो चावल में कितनी कैलोरीज हैं या और मिठाई में कितनी कैलोरीज है। जिसके अंदर कम कैलोरीज है वो खाना कंज्यूम करो, ठीक है, हमेशा कम कैलोरीज वाला खाना कंज्यूम करो, आपका फेट अपने आप घटने लगेगा, पहली चीज तो। अब इसमें क्या है कि हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। अब हमें इस बेली फैट को रिड्यूस करे तो करे कैसे? हमें पता है भाई हम मोटे हैं, हमें पता है हम मोटे हो चुके हैं, हमें पता है कि हमारा वजन बढ़ चुका है, हमारी उम्र बढ़ी हुई दिख रही है, हमें सांस फूलती है, हमें बहुत सारे के रोग है, हमें बहुत सारे की दिक्कतें हैं, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। बट इसको रिड्यूस कैसे करें, इसको घटाए कैसे, करे क्या है इसके लिए? देखो मैं पिछले 3 साल से खाना खाता हूँ और बैठ जाता हूँ, बहुत कम मतलब मैं भी आपकी तरह बहुत कम एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत कम एक्सरसाइज करता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको यहाँ पे लिंक डाल दूंगा इससे वीडियो के अंदर, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे फोटोज चेक कर सकते हो। 0% फैट है मेरे अंदर, बहुत कम फैट है, ठीक है, मतलब एकदम नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल बॉडी है मेरे अंदर, बिल्कुल ही फैट नहीं है। वो भी बिना ज्यादा एक्सरसाइज के। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, चलता फिरता हूँ, ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, चलता फिरता ज्यादा हूँ, थोड़ा बहुत एक आधा किलोमीटर चल लेता हूँ। बट मेरे अंदर 0% फैट है, किस वजह से? एक सीक्रेट ड्रिंक की वजह से। वो सीक्रेट ड्रिंक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर आपने इस ड्रिंक का यूज कर लिया ना तो आपका फेट एकदम पानी की तरह, मस्के की तरह एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करना है रिड्यूस, बात करते हैं अपने आप इस चीज के बारे में, ठीक है। वी नीड प्रॉपर डाइट प्लान एंड नीड टू कंज्यूम प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए हमें? एकदम प्रॉपर डाइट प्लान। अगर हमारे पास में डाइट प्लान नहीं होगा तो आपको पहले डाइट प्लान बनाना होगा। और अगर डाइट प्लान बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा डाइट प्लान कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। आपका कौन सा डाइट प्लान होना चाहिए, ओके। एंड नीड टू कंज्यूम प्रॉपर न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन की नीड है। आप जो कचरा खाते हो उसमें आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, खाली एनर्जी एनर्जी मिलती रहती है, जिससे आपका शरीर सिर्फ बढ़ता ही है। न्यूट्रिशन नहीं मिलती, पावर नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको रोग हो जाते हैं तरह तरह के, आपका शरीर कमजोर पड़ने पड़ता है। अब दिखने में आप हट्टे कट्टे हो बट अंदर से आप कमजोर हो, ना आप भाग सकते, ना उठ सकते, ना खेल सकते, ज्यादा दूर तक रनिंग कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, खाली आप कमजोर हो जाओगे। किस वजह से? न्यूट्रिशन आपके शरीर में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हमें रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्टली हमें अपनी एनर्जी को यूज करके बर्न करना पड़ेगा ताकि वो फेट फेट ना बने। जो हमारी एनर्जी है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको बर्न करना पड़ेगा। बर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, देन हमें कम कैलोरीज लेनी होगी बट प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ में। तो हमें एक ऐसा न्यूट्रिशन भी चाहिए जो हमें कम कैलोरीज के अंदर अच्छा खासा हमारा पेट भर दे, ठीक है। तीसरी चीज, वो न्यूट्रिशन भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उस सीक्रेट न्यूट्रिशन भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज, जो फैट जमा हुआ है उसे क्लीन करना होगा। जो फैट जमा हो चुका है ऑलरेडी हमारे शरीर में बन चुका है उसको हमें क्लीन करिए। 3 पॉइंट से आपका वजन कम होगा। जो फैट जमा हो चुका है उसको क्लीन करना पड़ेगा, और वो क्लीन किससे होगा? डिटर्जेंट पाउडर से। कौन सा डिटर्जेंट पाउडर? वो सीक्रेट ड्रिंक जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, वो ड्रिंक ही ऐसी है जो आपके शरीर के अंदर से कचरा साफ करेगी, ठीक है। अब वो कौन सी ड्रिंक है, वो कौन सा न्यूट्रिशन प्लान है, वो कौन सा डाइट प्लान है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो रेडी हो सभी? रेडी हो? चलो आ जाता है हमारे सामने न्यूट्रिशन प्लान। बट हाउ टू लॉस वेट इन 9 days। अब हमें 9 दिनों के अंदर वजन कम कैसे करना है? आई हैव अ सरप्राइज न्यूट्रिशन किट फॉर यू, फॉरएवर C9 किट। ये देखो मैं आपको एक किट शो कर रहा हूँ जिस जो ये प्रॉपर न्यूट्रिशन किट है, जिसके अंदर आप जिससे यूज करके आप 9 days के अंदर अंदर अपना अच्छा खासा वजन कम कर सकते हो। और अगर इसका यूज किया तो आप अगर 9 दिनों के अंदर वजन कम कर लोगे, और आपका वजन कम होने का प्रोसेस धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप 1 महीने में ज्यादा कर लोगे, 2 महीने में ज्यादा कर लोगे, 3 महीने में। बट ये जो किट है ये सिर्फ 9 days की है, बट ये काम आपके एंडिंग तक करेगी अगर आपने जो मैं बताऊंगा उस फॉर्मूले के यूज करते गए, उस चीज का यूज करते गए, तो आपका अच्छा खासा वजन कम हो जाएगा। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने बाद में आपका शरीर एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगा, और आप बोलोगे वाह यार ये तो बहुत तगड़ा हो गया, ठीक है। 9 दिनों के अंदर आपका 6-7 किलो जो ऊपर ऊपर का बेली फैट है वो आराम से घट जाएगा, और वो घट जाएगा तो अंदर का बेली फैट धीरे धीरे घटने लगेगा, ठीक है। तो ये कौन सी किट है, क्या नाम है इसका? फॉरएवर C9 किट। क्या नाम है? फॉरएवर C9 किट, ओके। तो ये एक ऐसी किट है जिसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, ये जो ड्रिंक है वो मिलती है, प्रॉपर प्रोटीन पाउडर्स वगैरह मिलते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं, प्रॉपर फैट लॉस, जो फैट को आपको बर्न करने के लिए, कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं। सारी चीजें हमें इसमें मिलती है। अभी इसमें क्या क्या आता है हम चेक करते हैं, ओके। इसमें क्या क्या चीजें आती है हम चेक करते हैं, हमें इसको देखना पड़ेगा। पहली चीज,
जो ये किट है वो किस कंपनी की है, कौन सी कंपनी की है, क्योंकि लोकल कंपनी की है हमारे जमती नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे किट्स है जो बिकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हार्म होते हैं, जो दवाइयाँ होती है जो हमारे लीवर को इंजेक्ट करती है, लीवर को खराब कर देती है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है मार्केट में, बट क्या फॉरएवर भी ये चीज करती है? नहीं। मैं आपको देखता हूँ, देखो व्हाट इज फॉरएवर C9 किट। ये 9 डेज में वेट लॉस करने के एक बेस्ट न्यूट्रिशनल किट है। ये कोई ड्रग नहीं है, ये क्या है, प्लांट बेस्ड एंड पूरे प्योर न्यूट्रिशन है जो वेट लॉस में आप हमारी हेल्प करता है। ये कोई ड्रग नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है, ये प्लांट बेस्ड क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना, जो आप खाते हो, ठीक है, जो फलों से मिलता है, जो दालों से मिलता है। जो चीज हमें दालों से मिलती है, जो चीज हमें फलों से मिलती है, जो चीज हमें प्लांट से मिलती है, सब्जियों से मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? न्यूट्रिशंस बोलते हैं। और यही न्यूट्रिशन किट हमें यहाँ पे दी जाती है। व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी। अब ये कंपनी कौन सी, मैं आपको बताता हूँ। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, आप गूगल के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये नाम सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी उसकी चीजें सामने आ जाएगी, सारी डिटेल सामने आ जाएगी, उसकी गवर्नमेंट प्रूफ आ जाएंगे, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। फॉरएवर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, और पिछले पिछले 45 ईयर से वर्क कर रही है, और अराउंड 165 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके, और अराउंड 165 देशों में वर्किंग है। और 165 देशों में वर्किंग के साथ साथ पिछले 45 सालों से काम कर रही है 165 देशों में, और अभी भी बढ़ रही है और बढ़ते जा रही है, और 165 देशों से भी आगे चली जा चुकी है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 196 कंट्रीज है, उसमें से 165 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर ऑलरेडी वर्क कर रही है। ये एक मल्टी नेशनल लेवल ब्रांड है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का ब्रांड है। ओके, और ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ओके, अब ये क्या करती है, ये कौन से प्रोडक्ट बनाती है, ये बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाती है, वेट लॉस प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है। आप गूगल के ऊपर जाके पहले इसके बारे में चेक कर सकते हो। सिर्फ मेरे कहने पे मत लेना, अपने डॉक्टर के कहने पे लेना। अगर आपको जो भी चीज समझ में ना आए, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में, आप अपने डॉक्टर से भी राय ले सकते हो, किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, ये प्योर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। ओके, तो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, तो कोई फर्जी कंपनी नहीं है, या कोई उल्टी सीधी केमिकल बेस्ड कंपनी नहीं है जो आपको उल्टी सीधी चीजें बेच देगी जिससे आपका लीवर वगैरह डैमेज हो जाए। ऐसा कोई काम नहीं करती है। ओके, तो मैंने खुद इसके प्रोडक्ट यूज किए, मेरे पास खुद के पास इसके प्रोडक्ट है, आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, तो व्हाट इज इन द बॉक्स, पहला जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा, एलोवेरा जेल। क्या आएगा, एलोवेरा जेल। देखो एलोवेरा का जेल का मतलब क्या है, इसमें एलोवेरा का जूस होता है, जो होता है एलोए बार्बिडेंस, प्योर एलोवेरा का जूस। मार्केट में जो एलोवेरा मिलता है, एलोवेरा का जूस मिलता है, वो ग्रीन कलर का मिलता है, बट असली एलोवेरा का जूस किस तरह का होता है, एलोवेरा की जेल किस तरह की होती है, व्हाइट कलर की होती है, और वो उसमें प्योर एलोवेरा जेल मिलता है। और नॉर्मल एलोवेरा नहीं, एलोए बार्बिडेंसिस का जो सिर्फ अफ्रीका में मिलता है, उसी एलोवेरा का यूज किया जाता है, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये हमारे शरीर में क्या काम करेगा, ये हमारे शरीर में क्या करेगा, ये हमारी बॉडी को इनर साइड से क्लीन करता है। क्या करता है, पहले हमें इसको कंज्यूम करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, हमारे बॉडी को अंदर से क्लीन करेगा। मतलब क्या क्लीन करेगा, जो हमारे शरीर के अंदर कचरा जम चुका है, ठीक है, जो हम खा खा के कचरा जमा चुके हैं, पहले टॉक्सिन को घटाएगा। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, जिससे हम चलते ही हाँफने लगते हैं, ठीक है, हमारे सांस उठने लगती है, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तीसरा क्या करेगा, हमारे जो ब्लड है, जिसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ चुका है, अपने ब्लड को क्लियर, एकदम क्लीनिंग करेगा, ब्लड को क्लीन करने का काम करेगा। ठीक है, क्लीन द स्टोमच, हमारे पेट को एकदम साफ करेगा। ठीक है, मेक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देगा, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बना देगा। ओके, सो फर्स्टली एलोवेरा जेल हमारे बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, ये वो डिटर्जेंट पाउडर है जो हमारे शरीर के अंदर की सफाई करता है, शरीर के अंदर से सफाई करने लगता है। और जैसे ही शरीर के अंदर से सफाई होने लगेगी, उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरे प्रोडक्ट है वो काम करने लगेंगे। उनको काम करने के लिए जगह चाहिएगी, उनको काम करने के लिए जगह मिल जाएगी। अब क्या जगह मिल जाएगी, ठीक है, दूसरा जो प्रोडक्ट इसके अंदर आता है वो कौन सा आता है, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस। ये क्या आता है, ये ग्रासेस से बना हुआ एक कैप्सूल टाइप में आता है, बट ये कोई दवाई नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ, ना ये फेट बर्निंग कैप्सूल है, नहीं है, ये प्योर एंड प्लांट बेस्ड ग्रास से बना हुआ, तरह तरह की ग्रासेस से बना हुआ ये गार्सिनिया प्लस एक कैप्सूल टाइप में बनाया हुआ है, गार्सिनिया प्लस है, और ये प्रॉपर न्यूट्रिशन है।
ठीक है। न्यूट्रिशनल है, ये कोई दवाई वगैरह नहीं है, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको चेक करवा सकते हो, मंगवा के अपने डॉक्टर्स वगैरह से भी चेक करवा सकते हो, लैब में भी चेक करवा सकते हो। ठीक है। तो देन गार्सिनिया प्लस हमारी बॉडी में कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट होने से रोकता है। मतलब ये कैप्सूल क्या करता है, जैसे आप खाना खाओगे, तो आपके खाना खाओगे तो जैसे ही आपके शरीर के अंदर जो कैलोरी बनेगी, उसको कैलोरी को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देगा, उसको जमा नहीं होने देगा, उस कैलोरी को क्या कर देगा, ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, आपको काम करना पड़ेगा, बार बार काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि भाई मेरे को काम करना पड़ रहा है, मेरे शरीर में फुल एनर्जी है, दबा के एनर्जी है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे आपकी शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी और उस एनर्जी को वो फैट में नहीं कन्वर्ट होने देगा। ये कैप्सूल फैट में कन्वर्ट होने नहीं देता उस एनर्जी को, उस एनर्जी को काम पे लगाता है आपके शरीर के अंदर। इससे क्या होगा, आपको भूख कम लगेगी। पहली चीज, इससे भूख कम लगेगी क्योंकि ये आपके शरीर की जो कैलोरीज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, प्रॉपर आपकी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और जब आपके अंदर एनर्जी रहेगी तो आपको भूख कम लगेगी। तो आपको भूख कम लगेगी, आपको लेजीनेस नहीं आएंगी, एंड ये फैट को बर्न करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। जो आपका फैट है, देखो पहली चीज, आपकी एनर्जी को फैट में कन्वर्ट होने नहीं देता, और जो फैट आ चुका है, तो फैट बन चुका है, उसको क्या करता है, ये बर्न करने में भी आपके शरीर की हेल्प करता है। और ये ग्रासेस से बना हुआ प्योर न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कोई दवाई नहीं है। तो ये इसका मेन रोल ये रहता है, ये आपके शरीर की कैलोरी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फैट में कन्वर्ट होने से रोकता है। पहला काम ये करता है, और दूसरा जो फैट बन चुका उसको गलाने का काम करता है। जो आपका फैट है उसको गलाने का काम करता है, बर्न करने का आपका काम करता है। बट आपको इसके साथ में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। ये 9 दिन के अंदर आपके शरीर के अंदर से बहुत सारा फैट आपका निकाल देगा, टॉक्सिन निकाल देगा। तीसरा है अल्ट्रा लाइट प्रोटीन पाउडर। ये क्या करेगा, ये मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर्स की तरह नहीं है जो मीठे होते हैं, मस्त होते हैं। ये है होता तो मीठा है, बट नॉर्मल प्रोटीन देते हैं। इसका 1 स्पून भी आपको 17 ग्राम प्रोटीन देता है। जो आपको खाने से प्रोटीन नहीं मिलता है, जो दूध दही से प्रोटीन नहीं मिलता है, वो प्रोटीन ये आपको अपने शरीर को देता है। मतलब क्या होगा, आपके खाने की कमी को ये पूरा कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होगी, तो आपको भूख और भी कम लगेगी। ठीक है, और आपको ऐसा एहसास भी नहीं होगा, और आपका शरीर वीक भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपके शरीर को प्रॉपर प्रोटीन देगा, और ये मेंटेन रखता है आपके शरीर के प्रोटीन लेवल को। ओके, ये बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होने देता, और चॉकलेट फ्लेवर में आएगा, जो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो ये आपके शरीर में जो भी आपका क्या बोलते हैं कि आपको भूख कम लगने देगा, और आपके शरीर को प्रॉपर ताकत देगा, पूरी ताकत देगा, बट कम भूख के अंदर ताकत आपको पूरी देगा। क्यों? क्योंकि इसके 1 स्पून में 17 ग्राम प्रोटीन है, जो आपको खाने से भी नहीं मिलता है। ओके, तो ये तीसरा प्रोडक्ट ये है। अगला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है फॉरएवर आरजी प्लस। ये क्या काम करता है, अब ये क्या काम करता है, ये आपके शरीर के अंदर पूरे शरीर को एनर्जाइज रखता है। उस कैप्सूल के साथ में ये भी आपके शरीर को क्या रखता है, एनर्जाइज रखता है, ताकि आपको चक्कर वक्कर भी ना आए। ठीक है, आपका शरीर एकदम एनर्जाइज रहे, और आपका ब्लड एकदम क्लीन रहे, और ब्लड के अंदर जो ब्लड प्रेशर लेवल है उसको भी ये चीज कम करता है। ये हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, एंड पूरे दिन वर्किंग करने के बाद भी हमें लेजीनेस फील नहीं होती। जैसे कि हम बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, सो जाते हैं, ये सोने नहीं देगा हमें, ये लेजीनेस फील नहीं होने देगा बिल्कुल भी। ये हमें एनर्जाइज रखेगा ताकि हम एक्सरसाइज करें। हमें एक्सरसाइज करने के पावर कहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलती है। ये आरजी प्लस एक ऐसा ड्रिंक है, जो एलोवेरा ड्रिंक है उसके साथ मिला के पीने का होता है, बट ये हमें शरीर को प्रॉपर एनर्जी देगा, जिससे हमारा शरीर आगे बढ़े। हमें एक्सरसाइज करने के लिए हमारे शरीर को एक मोटिवेशन मिले, वो मोटिवेशन ये हमें देता है, ताकि हमें लेजीनेस बिल्कुल फील ना हो, हम बिल्कुल लेजीनेस फील ना करें, सोए हुए नहीं, और सुबह जल्दी उठें और उठ के एक्सरसाइज भी करें, शाम को भी एक्सरसाइज करें। ये हमें और थकान भी नहीं होने देगा हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, ताकि हम शरीर को प्रॉपर एक्सरसाइज करें। ये किट इसीलिए बनाई गई है, इस लेवल को देखते हुए बनाई गई है। अब क्या होता है फॉरएवर फाइबर। फॉरएवर फाइबर का मतलब क्या होता है, फाइबर वो चीजें होती है जो आपको अपने खाने से मिलती है, जो दालों से मिलती है, जो आप खाते हो। ठीक है, जिससे आपका पेट भरा भरा रहता है, और आपको लगता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम मजा आ गया खाना खा के। ये फाइबर क्या करेगा, ये एक स्ट्रिप दूध के साथ भी लिया जाता है, शायद ये पानी के साथ भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक स्ट्रिप आपके शरीर के अंदर पूरे खाने की कमी को पूरा कर देगा। ठीक है, भूख कम लगने लगेगी, और आप भूख कम लगने क्यों लगेगी, उस कैप्सूल से भी लगने लगेगी, और दूसरा ये आपके शरीर में खाने की कमी को पूरा कर देगा। जो आप खाना खाते हो उससे जो आपको फाइबर नहीं मिलता है, मतलब आपका पेट साफ नहीं होता, आपके शरीर के अंदर गैस्ट्रिक बनती है। ठीक है, आपको ब्लूटिंग बनी रहती है, और आपको ऐसा लग रहा है कि पेट भारी भारी लग रहा है, गैस बन रही है, ये सारी चीजों को क्या कर देगा, एकदम साफ कर देगा, और वो आपके खाने की कमी को भी पूरा कर देगा। और जो आपको तलब लगती है ना,
ठीक है, पिज्जा खाने की, बर्गर खाने की, कचौली समोसा खाने की, ये आपको तलब नहीं लगने देता है। ये उस तलब को ही मिटाता है। सबसे पहले काम ये तलब को मिटाने का ही करता है और आपके शरीर में पूरे खाने की कमी को पूरा करता है। ये है फॉरएवर का फाइबर। तो ये पूरी किट इसी तरह से डिजाइन की गई है ताकि आपका 9 दिनों के अंदर पूरा वजन कम हो सके, अच्छा खासा पूरा वजन कम हो सके। ठीक है, तो ये थी वो किट जिसके बारे में आपको बता रहा था। बहुत बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन किट है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे खासे दामों में मिल जाती है। बट मार्केट में ये चीज आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। अगर मार्केट में मिलती भी है, बहुत सारे लोग इसको डुप्लीकेट बेचते हैं। तो अगर ओरिजिनल फॉरएवर की किट चाहिए और अगर आपको भी इस किट के बारे में और जानकारी लेनी है और नॉलेज चाहिए इस किट के बारे में कि ये कैसे यूज करना होता है, किस तरह से यूज करना होता है, या आपको इस किट की जरूरत है, आप इसका यूज करना चाहते हो, तो नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं। आप मेरे को नंबर पे मैसेज कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये क्या काम आती है, किस तरह से काम आती है। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा, पूरी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आप इस किट का यूज कर सकते हो, किस तरह से आप इन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हो, किस तरह से आपका ये वेट लॉस करेगा और 9 डेज में आपको किस किस तरह से यूज करके इसका वेट लॉस करवाना है। तो अगर आप भी 9 दिनों के अंदर अपना 6 7 8 10 किलो वजन कम करवाना चाहते हो और 2 से 3 महीने के अंदर आप पूरा वजन कम करना चाहते हो, सिर्फ इसी एक किट ही से, बस और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही किट से आप 1-2 महीने के अंदर अपना अच्छा खासा वजन कम कर लोगे। ठीक है, तो भाई अगर सच में वजन कम करना चाहते हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। व्हाट्सएप में नंबर मैंने आपको दे रखे हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट करो, मेरे से बात करो, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना वजन कम कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं, जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। ओके, बाकी मिलते हैं आपको एक और वेबिनार में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।